आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो है अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं भगवत गीता का, उसमें भगवत प्राप्ति का अध्याय 8 का चैप्टर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। और आपको कैसा लगा ये प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हो। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। सबसे पहला श्लोक है, किम तद ब्रह्मा किम ध्यातम किम कर्मम पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त मधि दैव किमुच्यते। यहाँ पे अर्जुन ने कहा, अर्जुन कह रहा है श्री भगवान से, कृष्ण से, भगवान कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में उत्तम, जो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, और यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। मतलब हर एक चीज का आप मुझे एकदम अच्छे से अर्थ समझाइए कि ये सब क्या है। तो ये अर्जुन भगवान जी से पूछ रहा है पहले श्लोक में। तो दूसरा श्लोक इसका है, अधियज्ञ कथम कोत्र देहे दे इसमिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञोसी नियतात्म भी। आगे कहते हैं, हे मधुसूदन, हे मधुसूदन यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का नाम है। और ये कृष्ण भगवान का नाम क्यों है? क्योंकि एक बारी भगवान कृष्ण ने मधु नाम के एक राक्षस को मारा था, उसका संहार किया था, तो इस वजह से भगवान का नाम पड़ा था मधुसूदन। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। यज्ञ का स्वामी से यहाँ पे तात्पर्य हमारे शरीर से है। यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा हम यज्ञ से करते हैं। किसी भगवान की पूजा हो यज्ञ जरूर होता है, तो यज्ञ से ही भगवान की पूजा होती है। इसलिए वो पूछ रहा है, अर्जुन पूछ रहा है भगवान से कि बताइए यज्ञ का स्वामी कौन है। किंतु अर्जुन ये प्रश्न कर रहा है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। मतलब ये जो आप हम लोग हैं, हमारे शरीर के भीतर भगवान किस तरह से निवास करते हैं, यानी किस तरह से रहते हैं। तो आगे कह रहे हैं भगवान, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो ध्यात्मुच्यते भूत भावो करो विसर्ग कर्म संज्ञति। आगे भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, भगवान ने कहा अर्जुन से, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाता है। अविनाशी मतलब जिसका कभी भी विनाश ना हो, जो दिव्य हो। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। मतलब जो भी हमारा शरीर गतिविधि करता है, जो भी हम काम करते हैं, वो हमारा कर्म है, तो वो हमारा सकाम कर्म कहलाता है, उसे हम सकाम कर्म कहते हैं। आगे कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देव सम्मिलित होते हैं। जब भगवान विराट रूप लेते हैं तो सूर्य चंद्रमा जितने भी छोटे देव है वो सारे भगवान में समाहित हो जाते हैं। ये अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता है। यज्ञ का स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण परमेश्वर, वो जो हमारे शरीर के अंदर निवास करते हैं हृदय में। जैसे वो कहते हैं ना कि अपने हृदय की आवाज सुनो। कभी जैसे सब जगह से रास्ते बंद हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो हर कोई हमसे ये कहता है कि एकदम शांत मन से होके बैठ जाओ और अपने मन की बात सुनो कि आपका मन आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो वही मन हमारा परमेश्वर है, जो हमें अंदर से आवाज देते हैं कि तुम्हें इस टाइम पे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर हमारे शरीर के अंदर निवास करते हैं। आगे कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम य प्रयाति स मद्धावम याति नास्त्रत्य संशय। और जीवन के अंत में मतलब जब हमारा लास्ट टाइम चल रहा होता है, जीवन के अंत में जब एकदम हमारी
अंदर से हमारे प्राण निकलने वाले होते हैं। जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। मतलब जब हमारे प्राण निकलने वाले होते हैं तो हम आसक्त ना हो कि यार अरे ये मेरा बेटा छूट गया, ये मेरी बेटी छूट गई, अब मुझे वहां जाना था, मैं वो रह गया, मैं वहां नहीं जा पाई। ये सब चीजें मत सोचो। जब तुम्हारा अंत समय निकट आ गया है और तुम्हें लगता है, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जब हमारा अंत टाइम आता है ना तो अंदर से हमारी आत्मा हमें आवाज देती है कि बस आ गया है टाइम। तो हमें हमारे शरीर को पता चल जाता है, ये स्वयं भगवान कृष्ण इसमें बता रहे हैं। तो जब ऐसा टाइम आता है तो अपनी सारी मोह माया त्याग दो, उसी टाइम भगवान का जाप करो, जिससे कि हमारे जो प्राण है, जो हमारे अंदर की जीवात्मा है, वो दोबारा से इन चक्करों में ना फंसे और सीधे भगवान के परम धाम को जाए। तो अंत टाइम पे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ध्यान करें, इधर उधर की चीजों में ना हो, कि परिवार में ना फंसे, ये सब आसक्ति ना करें, सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान करें, जिससे कि आपको दोबारा से इस भौतिक जगत में लौटकर कभी भी ना आना पड़े। क्योंकि जितना कष्ट हमारे अंदर की अंतरात्मा को होता है ना, उतना कभी किसी को नहीं होता कि जो लौट के आती है बहुत ज्यादा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में अपना ध्यान केंद्रित करें। तो आगे भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भाव त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तप धावाभावित। हे कुंती पुत्र शरीर त्यागते समय, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे कुंती पुत्र शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मतलब जब हमारा अंतिम समय चल रहा होता है उस टाइम जो भी हमारे मन में चल रहा होता है, जो भाव हमारे मन में आ रहे होते हैं, उसी तरह का हमें आगे जाके हमारी गति होती है। मतलब उस भाव को निश्चित रूप से वो प्राप्त होता है। जिसके दिमाग में जो चल रहा हो, जो भगवान का ध्यान करेगा वो भगवान को प्राप्त होगा, जो इस भूलोक का ध्यान करेगा वो इस भूलोक में ही रह जाता है। इसीलिए जब भी ऐसा हो, आप कभी भी इस भूलोक का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान ना करें, सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा का ध्यान करें कि हे परमात्मा, आपने हमें जितनी भी हमारी जीवन लीला थी, हमने उस जीवन लीला को भोग लिया है, और जो भी है वो बहुत अच्छा था। जो मेरे द्वारा कुछ अगर गलती हो गई होगी तो उसे माफ करे और मुझे अपने परम धाम में स्थान दे। हमेशा ये भाव अपने मन में रखें जब भी हमारा लास्ट टाइम आए, जिससे कि हमारी सदगति हो, दुर्गति ना हो। आगे भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरा युद्ध च मय्यर्पित मन बोद्धि मार वैश्य संशया। अतएव हे अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं कि इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ युद्ध पे ध्यान दो। ये मत सोचो कि मेरे सामने कौन खड़ा है, मेरे दादाजी खड़े हैं, भीष्म पितामह, या कोई और भी खड़ा है, जितने मेरे परिवारजन है, कुछ मत सोचो। ये सब मिथ्या है। मतलब तुम एक जीवात्मा हो, मेरे से जन्मी हो, तुम्हें मुझ में ही आना है। तो इसलिए ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, सारे रिश्ते नाते सब जगह ये मेरे ऊपर छोड़ दो। सिर्फ अपना कर्म ध्यान रखो कि सामने वाला जो है, हम युद्ध के क्षेत्र में खड़े हैं और सामने वाले को मुझे हराना है, या जो भी उसकी गति होगी वो करनी है। बस तुम ये सोचो, बाकी और चीजें तुम ना सोचो। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। मतलब जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित, मतलब विचलित नहीं होना। हम जैसे मान लिया हम करते हैं, कोई माला जप रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ क्या करते हैं, इधर उधर की बातें, कभी टीवी देख रहे हैं, कभी हम फोन देख रहे हैं, साथ में माला जप रहे हैं, बट हम टीवी देखते हुए माला जप रहे हैं। तो उस माला जपने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे हाथ चल रहे हैं माला जपने में, ध्यान हमारा सामने टीवी पे करे, टीवी में क्या चल रहा है, टीवी में ये हो गया, टीवी में वो। तो अगर तुम भगवान का ध्यान कर रहे हो
तो बिल्कुल अपना मन चित्त होके एक कोना पकड़ लो घर का, जहाँ पे कोई आवाज ना हो, एकदम शांति से बैठ के एकदम बस उस माला पे ध्यान लगाओ, भगवान कृष्ण में ध्यान लगाओ। या जिनका भी आप ध्यान कर रहे हो, भगवान राम का ध्यान कर रहे हो, भगवान राम में ध्यान लगाओ, भगवान कृष्ण का कर रहे हो तो भगवान कृष्ण में ध्यान लगाओ। लेकिन इधर उधर की बातों में ना, एकदम माला पे एकदम ऐसे हो जाओ कि एकदम ध्यान में लीन हो जाओ। तो ये भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन से युद्ध क्षेत्र में भगवत प्राप्ति का जो ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, उसमें। तो आगे वो कहते हैं कवि मुराण मनुषा सितारा मरोणीयास मनुर्ध्वे सर्वस्व धातार मचिंत्य रूपा मादित्य वर्णम तमसा परस्तात। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, मनुष्य को चाहिए परम पुरुष मतलब जो पुरुषों में श्रेष्ठ है भगवान, परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। मतलब सूर्य की भांति 101 सूर्य होता है, 100,000 करोड़ सूर्य मिलके भी इतना तेजवान नहीं होंगे जितना तेजवान भगवान है। तो सिर्फ उनका स्मरण करें। आगे कहते हैं मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भौं के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भौं के मध्य स्थिर करता है, मतलब इतना तो खैर इस भौतिक जगत में ऐसा इतना तो कोई नहीं होगा जो ऐसे स्थिर कर ले, पर आप अगर इतना नहीं भी कर सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन के अंदर, अपने मन में सिर्फ एक वाक्य बोले कि भगवान आपने जितनी जीवन लीला मुझे दी थी मैंने वो पूर्ण कर ली है, अब मुझे इस जगत से कोई लेना देना नहीं है, अब आप मुझे अपने परम धाम में स्थान दे, अपने चरणों में स्थान दे। बस ये बोल के भी आप सब कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इतना, तो अब हम लोग कहाँ कर पाते हैं, मनुष्य है, मनुष्य योनि में जन्म है, कुछ अवगुण होते हैं कुछ गुण होते हैं, बट इतना आप अपने मन में जरूर बोले तो निश्चित भगवान आपको अपनी शरण जरूर देंगे। आगे कहते हैं जो वेदों की ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो आगे कहते हैं समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके मन तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने योग को स्थापित करता है। मतलब इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करना, मतलब जो हमारी इंद्रियां होती है ना इधर उधर वो भटकते हैं, हमारे मन को भटकाती है, उनको एकदम अपने में स्थिर कर लेना है। तो आगे भगवान कहते हैं ओम इत्येकाशरा ब्रह्म व्याहरण मान मुस्मरणा य प्रियति त्यजंदे स याति परमागतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। इस अध्याय में भगवान बस यही बता रहे हैं कि जब आपकी अंदर की जीवात्मा जो है वो इस मृत्यु लोक को छोड़ती है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। सारे श्लोकों में बस यही है कि तुम्हें क्या क्या काम करना चाहिए जिससे कि तुम्हें मृत्यु लोक में दोबारा ना आना पड़े और तुम्हें भगवत प्राप्ति हो, भगवान के चरणों में स्थान मिले। आगे भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है और उसके लिए मैं सुलभ हूँ क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मतलब जो एक बारी भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है ना तो फिर वो भगवान को धीरे धीरे जानने लगता है क्योंकि उसे भगवत प्राप्ति होने, भगवान का आशीर्वाद मिलने लगता है, तो वो सारे ये विकार छोड़कर सिर्फ भगवत प्राप्ति में ही लगा रहता है। आगे भगवान कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्मम दुख खाल यशाष्टमम नाप्रुवंती महात्मना ससिद्धिम परमागतम। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। मतलब वो उनके भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। आगे कहते हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों से घिरे हुए हैं जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा ही रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन,
जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। मतलब वो सिर्फ वैकुंठ लोक में, गोलोक में, वहां पे भगवान कृष्ण के चरणों में चला जाता है तो वो कभी भी मृत्यु लोक में वापस नहीं आता। अगर भगवान उसे भेजे भी ना, वो तो भी नहीं आना चाहेगा कि नहीं भगवान मैं आपके चरणों को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहूंगा। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है ना, हमारे हजारों दिन और ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन। आगे कहते हैं भगवान, अव्यक्तोशरा इत्युक्त स्त्रमाहु परमा गतिम यम प्राप्य न निर्वन्ते तदाम परम ममः। जिस वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। जिसे लोग ये सारी चीजों में व्याख्या करते हैं, बड़े बड़े जो आचार्य जो हमें भगवत प्राप्ति का ज्ञान देते हैं कि वही वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आना चाहता। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्ति किए जा सकते हैं। बहुत से लोग आजकल कहते हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम पैसे से खरीद सकते हैं, एकदम मंदिर में बहुत बहुत चढ़ावा चढ़ाएंगे दिखावे का, तो इससे भगवान हमें मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, भगवान को किसी के पैसे नहीं चाहिए, किसी का भी कुछ भी नहीं चाहिए। बस एक सच्चे मन से एक फूल अर्पण कर दो, भगवान उसी में आपको अपना दर्शन भी देंगे, आपकी शरण भी देंगे, सब कुछ देंगे। तो वही है, भगवान को सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति से, दया भाव से, कि आपके मन में दया होनी चाहिए। किसी बीमार को देख के, किसी पीड़ित इंसान को देख के अगर आपके मन में दया है ना, तो समझ जाओ भगवान की आप पे कृपा है। आगे भगवान कहते हैं, यत्र काले त्वनावृतमावृतम चैव योगिन प्रयाता यान्ति त कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयास करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। मतलब वो काल के बारे में भगवान अब बता रहे हैं। भगवान का जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उसे परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्र लोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः चला आता है। पुनः जब उसका पूरा हो जाएगा तो वो दोबारा जन्म ले लेता है मृत्यु लोक में। आगे भगवान कहते हैं, वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग है। मतलब जब जीवात्मा इस संसार से जाती है अपने लोक को, तो 2 मार्ग उसके पास होते हैं। एक होता है प्रकाश का और दूसरा होता है अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर जरूर आता है इस मृत्यु लोक में। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। मतलब तुम मोहग्रस्त ना हो, अपने रिश्तेदारों को देख के, अपनों को देख के मोह मत रखो। सिर्फ और सिर्फ बस भक्ति रखो भगवान की, कि उनके लिए जो तुमने करना था वो कर लिया। इतना बड़ा इतनी बड़ी तुम्हारी जीवन लीला रही है, वो तुमने अपने बच्चों के लिए, तुमने खुद ने जो भी तुमने देखना था संसार में देख लिया, तुमने बहुत जी लिया, सब कुछ कर लिया। अब मोह मत रखो इस संसार से। बस ये सोचो कि मुझे परम धाम को कैसे जाना, अपनी सुगति मतलब कैसे करनी है, ये बस तुम ये सोचो, मोहग्रस्त ना रहो। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं रहता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। ये भगवान कह रहे हैं। बस यहाँ पे भगवान, ये लास्ट श्लोक है भगवत प्राप्ति का। इसके बाद आगे परम गृह ज्ञान शुरू होगा, अध्याय 9। वो भगवान बस यही अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब हमारे प्राण निकले तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा का ध्यान करना है। इस जीवन में, इस भूलोक के जीवों से मोह नहीं रखना है।
अगर अपना सकाम मतलब अपनी सदगति चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान रखो कि भगवान अपनी जीवन लीला हमने जी ली है, अब आप हमें अपने चरणों में स्थान दे और अपने परम धाम में अपनी सेवा करने का अवसर दे, वहां स्थान दे, इस मृत्यु लोक में वापस ना भेजे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इससे कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर से करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो ला सकूं। तो जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।